Hello students, in our previous lectures we were studying about conjunctions and we have already studied coordinate conjunctions and correlative conjunctions or coordinating conjunctions we have already studied, and we noticed that coordinate conjunctions or correlative conjunctions joins or express same idea or opposite idea or choice or inference or conclusion. Today we shall study subordinate conjunctions or subordinating conjunctions. Okay, subordinate conjunctions or subordinating conjunctions. The conjunctions which are used to join the subordinate clause and the main clause or principal clause are called subordinate conjunctions. जो conjunctions क्या किया जाता है, प्रयोग किए जाते हैं, क्या करने के लिए, टू जॉइन, जोड़ने के लिए, किसको, सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के साथ, उसको क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं. ठीक है, क्या हुआ, जो कंजंक्शंस सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहा जाता है. ओके, एग्जाम्पल, आई वांट टू नो वेयर ही लिव्स. आई वांट टू नो वेयर ही लिव्स. इन दिस सेंटेंस में आई वांट टू नो ये प्रिंसिपल क्लॉज है एंड ही लिव्स ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का पार्ट है. ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो ही लिव्स है, इसको वेयर जो शब्द है प्रिंसिपल, वेयर जो कंजंक्शन है, इन दोनों को जोड़ता है, इसलिए वेयर को सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहा जाता है. ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट before we reached the station. The train had left before we reached the station. The train had left ये प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज है. We reached the station ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. ये दोनों को बिफोर जो शब्द है, बिफोर जो वर्ड है जोड़ता है, इसलिए बिफोर को क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. लाइकवाइज, इफ ही कम्स आई शैल गो. यहाँ आई शैल गो प्रिंसिपल क्लॉज है एंड इफ ही कम्स या ही कम्स ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. ये दोनों को इफ से जोड़ा जाता है, इसलिए इफ को क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. तो ये जो कंजंक्शन है, तो आपने देखा सेंटेंस के बीच में भी आ रहा था और सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आता है. यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है. ठीक है क्या. नेक्स्ट, वी ईट सो दैट वी मे लिव. यहाँ वी ईट प्रिंसिपल क्लॉज है और वी मे लिव सबऑर्डिनेट क्लॉज है. ये दोनों को कौन जोड़ रहा है, सो दैट कंजंक्शन. ठीक है ना. वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल. यहाँ वॉक केयरफुली प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है एंड यू शुड फॉल ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. ये दोनों को कौन जोड़ रहा है, कंजंक्शन, लेस्ट. ही इज एज क्लेवर एज आई. इस सेंटेंस में एज डॉट डॉट एज ये कंजंक्शन है और ही इज क्लेवर
यस प्रिंसिपल क्लॉज है, और आई एम क्लेवर ये भी सबॉर्डिनेट क्लॉज है। इन दोनों सेंटेंस को जब हमने जोड़ा तो ये ऐसे बना, ही इज एज क्लेवर एज आई। ओके, नेक्स्ट हमने देखा कि भाई जो सबॉर्डिनेट कंजक्शन है वो कौन कौन है, एज, बिकॉज, सिंस, इफ, दो, ऑल्दो, दैट, so that, in order that, before, after, till, until, unless, lest, as if, in case, where, when, why, etc. ये सारे सबॉर्डिनेट कंजक्शंस हैं। यू हैव टू लर्न, आपको याद करना होगा। Though I know that it is a little bit difficult for the students of class 5th and 6th, still then if they try to understand, it will be very easy. Try to understand what am I going to tell, what am I going to say. I told which are the subordinate conjunctions. As, because, since, if, though, although, that, so that, in order that, before, after, till, until, unless, lest, as if, in case, where, when, why, etc. You have to learn, इसको याद करना होगा, ठीक है ना। तब जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन था वो सिंपली था एंड, और, बट, येट, इस तरह था। और जो कोरिलेटिव कंजक्शंस था वो पेयर में आते थे, बोथ, डॉट डॉट, एंड, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह आ रहा था, ठीक है ना। दिस इज इजी टू लर्न, लर्न करने के लिए इजी है, बट यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, आपको इसको दिल से लर्न करना होगा। ओके, एज आई वाज एक्सप्लेनिंग द एग्जाम्पल्स, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर रहा था, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर रहा था, तो ये सारे एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करते वक्त आई वॉज सेइंग, आई वॉज टेलिंग, मैं कह रहा था प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, और मैं आपको बोलने जा रहा हूं। ओके, फर्स्ट, सबॉर्डिनेट मीन्स डिपेंडेंट। सबॉर्डिनेट का क्या मतलब है, सबॉर्डिनेट का शाब्दिक अर्थ है, सबॉर्डिनेट का शाब्दिक अर्थ है आश्रित या निर्भरशील, डिपेंडेंट, ठीक है ना। ये जो सबॉर्डिनेट का मतलब डिपेंडेंट हो गया या आश्रित हो गया, इसलिए जब मैं कह रहा था सबॉर्डिनेट क्लॉज मतलब वो आश्रित उपवाक्य, क्लॉज मीन्स उपवाक्य, क्लॉज मीन्स उपवाक्य। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लॉज, क्लॉज का क्या मतलब है, क्लॉज का क्या डेफिनेशन है। क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो क्लॉज है वो सेंटेंस का एक हिस्सा है, सेंटेंस का एक भाग है। क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्लॉज सेंटेंस का एक हिस्सा है, एक भाग है। व्हिच हैज ए सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, व्हिच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब और प्रेडिकेट। ओके, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है या फाइनाइट वर्ब या प्रेडिकेट होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। जो प्रेडिकेट होता है उसमें जरूर एक फाइनाइट वर्ब आता है या वर्ब आता है, ठीक है ना। यहाँ जो क्लॉज हम पढ़ेंगे इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। ये जो क्लॉज हम पढ़ेंगे इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। बिना फाइनाइट वर्ब के हम क्लॉज नहीं कह सकते। हम तो ऐसे फ्रेज पढ़े हैं कि भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कुछ अर्थ होता है उसको फ्रेज कहते हैं। उसमें भाई सब्जेक्ट वर्ब जरूरी नहीं कि आते हैं, कभी आते नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो क्लॉज है इसमें हमेशा एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। समझ में आया। तो नाउ आई शैल टेल यू कि भाई व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, नेक्स्ट। ओके, सब क्लॉज समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बार सेंटेंस की ओर ले चलता हूं। ओके,
मैं अपने टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा हूँ, बट क्लॉज क्या है मैंने आपको बता दिया। फिर प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है उसको बताने के लिए मुझे सेंटेंस की ओर आपको ले जाना पड़ रहा है। बड़ा सेंटेंस आप जानते हैं। फिर सेंटेंस का आपने क्या पढ़ा था कि भाई 6 प्रकार की है, ठीक है ना, काइंड्स में। तो ये यहाँ जो फिर दोबारा कह रहा है कि भाई सेंटेंस 3 प्रकार की है, ठीक है क्या। एक है सिंपल सेंटेंस और एक है कंपाउंड सेंटेंस और एक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस है सारा 3 टाइप्स इधर कह रहा है। एक है सिंपल सेंटेंस मतलब सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस मतलब संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स जटिल वाक्य या मिश्रित वाक्य, ठीक है क्या। जो सिंपल सेंटेंस है जैसे इसमें कहेंगे कि भाई आई एम ए बॉय, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ठीक है ना। जैसे क्लॉज तो नहीं कहेंगे कि भाई एक ही सेंटेंस होता है, इसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है ना, इसमें 2 या 2 से ज्यादा, कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है क्या। और वो सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे एंड और बॉट येट से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें क्या होता है ना, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मैं कह रहा हूं 2 पार्ट है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 पार्ट है, एक है प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज मतलब मुख्य उपवाक्य, या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी इसको बोलते हैं, अनाश्रित उपवाक्य। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब अनाश्रित उपवाक्य। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज मतलब आश्रित उपवाक्य। यहाँ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये आश्रित उपवाक्य कहते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या बोलते हैं, मुख्य उपवाक्य या अनाश्रित उपवाक्य। सो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, द क्लॉज दैट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लॉजेस, जो क्लॉज अन्य क्लॉज के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, निर्भर नहीं करता है। टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर, इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए या साफ करने के लिए, इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसको प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्या हुआ, जो क्लॉज किसी अन्य क्लॉज के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, आश्रित नहीं रहता है, अपना मीनिंग को क्लियर करने के लिए उसको प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इन अदर वे, दूसरे तरीके से वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज मेक्स इट्स मीनिंग क्लियर। जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो अपना अर्थ पूरा करता है, ठीक है ना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लॉजेस टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर। ये अपना मीनिंग को क्लियर करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये आगे फिर आपको पढ़ने को मिलेगा। ये फिलहाल इसके बारे में मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुने और उसको लर्न करें। लर्न करेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज, द क्लॉज दैट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। जो क्लॉज अपना मीनिंग को क्लियर करने के लिए, अपना मीनिंग को क्लियर करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है या डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है, उसको सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसका अपोजिट हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज का अपोजिट हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है क्या। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल,
वेट हियर टिल आई रिटर्न, यहां इंतजार करो मेरे वापस आने तक। वेट हियर इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, टिल आई रिटर्न को क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। ये वेट हियर अपना सेंस अपने आप देता है, यहां इंतजार करो, लेकिन आई रिटर्न मैं वापस आता हूं, या मेरे वापस आने तक, क्या मेरे वापस आने तक, ये अपने मीनिंग को क्लियर नहीं करता है, ये प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए टिल आई रिटर्न को क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। ठीक है क्या? लेकिन इसका क्या पहचान है, क्या पहचान है, हमें कैसे पता चलेगा? हाउ शाल वी बी एबल टू नो दैट दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज? सिंपली आई एम गोइंग टू टेल यू, ये जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का हिस्सा, सेंटेंस का पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, और बाकी जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है क्या? और अब पिछले पेज में मैंने पढ़ाया था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस का स्टार्टिंग में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, हाँ, और बीच में भी आ सकता है। ठीक है क्या? तो आपको क्या याद रखना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्या पहचान है ना, ये हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता है। दूसरा एग्जांपल, शी पास्ड बिकॉज शी वर्कड हार्ड, वह पास हो गया, हम कहते हैं वह पास हो गया, इसका तो सेंस है, इसका तो मतलब बनता है। लेकिन अगर कहेंगे कि वह कड़ी मेहनत किया था, वह कड़ी मेहनत किया था, अरे कड़ी मेहनत किया था तो क्या हुआ, ये पूरा अपना सेंस पूर्ण नहीं दिया, ये डिपेंड किया प्रिंसिपल के ऊपर, उसने कड़ी मेहनत किया था, ठीक है ना, पास हो गया। तो यहां जो वर्ड लगा है बिकॉज, यहां जो वर्ड लगा है बिकॉज, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और मैंने कहा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जो सेंटेंस का पार्ट शुरू होता है या जो क्लॉज स्टार्ट होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। सो बिकॉज शी वर्कड हार्ड, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और शी पास्ड प्रिंसिपल क्लॉज है। समझ में आया? सबऑर्डिनेट क्लॉज का पहचान है वो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होगा, और जो क्लॉज है उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। बिना सब्जेक्ट बिना फाइनाइट वर्ब के वो क्लॉज नहीं कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? रिमेंबर, लिसन मी केयरफुली, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ही स्टार्ट होगा, और बहुत रेयर केस है जहां सबऑर्डिनेट कंजक्शन अंडरस्टूड है, लेकिन फिलहाल आपको तो यही मिलेगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ फिर आगे सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब आएगा, वो सबऑर्डिनेट कहलाएगा, और बाकी सारे प्रिंसिपल क्लॉज है। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस या टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। But there are 8 kinds, 8 types of subordinate conjunctions. सबऑर्डिनेट कंजक्शंस 8 प्रकार के हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस 8 प्रकार के हैं। दे आर कंजक्शंस ऑफ टाइम, कंजक्शंस ऑफ कॉज और रीजन, कंजक्शंस ऑफ पर्पज, कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट और कंसीक्वेंस, कंजक्शंस ऑफ कंडीशन, कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजन, कंजक्शंस ऑफ मैनर एंड कंजक्शंस ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। ओके, इनके बारे में हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे दिस मच।